बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से बात करेंगे। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो हमने डिराइव किया था और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हमने रिलेशन डिराइव किया हुआ था। आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो फंक्शन है उसको डिराइव करेंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इसकी एनर्जी है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट या nth एक्साइटेड स्टेट जो है वो फंक्शन मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आप जनरल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट लेट्स से n एक्साइटेड स्टेट अगर मैं कंसिडर करूँ, n एक्साइटेड स्टेट के लिए मैं ये वाले इक्वेशंस इस्तेमाल करूँगा कि लेट से साई n जो है n स्टेट में लेट से अगर हम इसका वेव फंक्शन मालूम करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा किस चीज़ के, a n a प्लस n साई नॉट। मतलब n टाइम अगर हम यहाँ पे जो रेजिंग ऑपरेटर है वो अप्लाई करेंगे साई नॉट पे तो हमें nth वेव फंक्शन मिलेगा। अब अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन मालूम करना चाहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में अगर आप 1 पुट करें तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा, साई 1 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास होगा a1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे n हम 1 रखेंगे तो a प्लस आएगा और साई नॉट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साई नॉट और a प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन है उसका पता हमें चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट से वैल्यू पुट करेंगे दोनों की। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो a प्लस है जो रेजिंग ऑपरेटर है इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से था, 1/2 m h कट ओमेगा, यहाँ पे माइनस आई पी है प्लस m ओमेगा x के बराबर था। जबकि साइन नॉट की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव किया हुआ था, जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया हुआ था वेव फंक्शन के लिए। तो वो जो कल की वैल्यू थी मैं यहाँ पे पुट करूँगा और वो जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से थी, साइन नॉट की जो वैल्यू थी वो बराबर ही थी किस चीज़ के, माइनस ई टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2h कट। ये कल हमने डिराइव किया हुआ था जो फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन था, इसके लिए वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव की थी और इसके साथ एक कांस्टेंट भी था और वो कांस्टेंट क्या था, वो कांस्टेंट था m ओमेगा डिवाइड बाई पाई h कट, m ओमेगा डिवाइड बाई पाई h कट, और यहाँ पे इसका पावर क्या था, 1/4 था। तो ये हमारे पास कल की जो रिजल्ट्स थे वहाँ से मैंने वो फंक्शन की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम ए प्लस यानी रेजिंग ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे और साइन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो साई 1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, a1 जो है ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और उसको आखिर में हम मालूम करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन के लिए। और ए प्लस की वैल्यू है 1/2 m h कट ओमेगा स्क्वायर रूट है और यहाँ पे है माइनस आई पी प्लस m ओमेगा x इंटू यहाँ पे साइन नॉट की वैल्यू है हमारे पास m ओमेगा डिवाइड बाई पाई h कट पावर 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2h कट, इसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे। तो मोमेंटम जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू हमने ड्राइव की थी, वो भी पहले लेक्चरों की बात है। ये वन डायमेंशन की अगर बात करें तो माइनस आई एच कट पार्शल और पार्शल एक्स के बराबर है। तो यहाँ से पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a1 1/2 m h कट ओमेगा स्क्वायर रूट माइनस माइनस आई एच कट पार्शल और पार्शल एक्स प्लस m ओमेगा x, और यहाँ पे है m ओमेगा डिवाइड बाई पाई h कट पावर 1/4 और e टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2h कट। तो ये वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो m ओमेगा डिवाइड बाई पाई h कट है कांस्टेंट है तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो e टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2h कट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा साई वन ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/4 है, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2 एम एच कट ओमेगा स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हमें मिलेगी। और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस एच कट पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस एम ओमेगा एक्स और ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एच कट है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं पाई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/4 1/2 एम एच कट ओमेगा स्क्वायर रूट, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो मिलेगा हमें एच कट पार्शल और पार्शल एक्स ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट प्लस एम ओमेगा एक्स ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा साई वन ऑफ एक्स ये बराबर है एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/4 और ये है 1/2 एम एच कट ओमेगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने नहीं पुट की, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें, ए वन है साई वन, ये है साई वन इज इक्वल टू ए वन है, साई वन इज इक्वल टू ए वन, तो ये इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एच कट हम ऐसे लगाएंगे ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल को आप जब भी डिफरेंशिएट करते रहे विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से एक्स, तो इसका वही आंसर आता है, मतलब ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट आएगा। और अगर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2 एम ओमेगा एक्स डिवाइड बाई 2 एच कट, इसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम ओमेगा एक्स और ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट आएगा। ठीक है, तो इसका यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। लेट्स से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो साई वन इज इक्वल टू ए वन एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/4 और यहाँ पे आएगा 1/2 एम एच कट ओमेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आप देखें ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, h जो है इस h कट के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा माइनस एम ओमेगा एक्स और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एम ओमेगा एक्स, ये h जो है वो कैंसिल हो गया है, तो e टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट, और ये x है हमारे पास। ठीक है, अच्छा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस वाली का जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये माइनस, यहाँ पे माइनस मौजूद है इसके साथ, तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस होगा और इसको हम लिख सकते हैं एम ओमेगा एक्स ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट। ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब ये दोनों सेम टर्म है तो आपस में इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा साई वन इज इक्वल टू ए वन एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट और 1/4 आएगा और 2 एम एच कट ओमेगा आएगा स्क्वायर रूट, और ये आएगा 2 एम ओमेगा एक्स ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एच कट। ये हमारे पास जो है वो वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये है। अब यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो हम इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे कि एक यहाँ पे ए वन की हम क्या वैल्यू रखें कि ये जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेबल हो। ठीक है, तो इस ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है, बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई ऑफ एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है,
ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, A1 मल्टीप्लाई होगा तो A1 स्क्वायर बनेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो M ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट, और ये 1/2 बनेगा, और इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 2M एच कट ओमेगा आएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 4M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा -2M ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2H कट, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या dx, और ये बराबर है किस चीज़ के 1 के, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है किस चीज़ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक। ठीक है। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिखेंगे और बाकी जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 4M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, और 2 जो है 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये बराबर है A1 स्क्वायर और M ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/2 M एच कट ओमेगा, और ये 4M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट निकालेंगे, इससे हम 4M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर -∞ टू +∞ ई टू द पावर -M ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच कट इंटू dx इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि लेट्स से इस इंटीग्रल की वैल्यू मालूम करेंगे सबसे पहले। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से -∞ टू +∞, ये इंटीग्रल की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -M ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच का dx इज इक्वल टू, लेट से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, ये 1 के बराबर है। ठीक है। ये पहले हाल 1 के बराबर नहीं है, इसके इंटीग्रल की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अगर हम M ओमेगा डिवाइड बाई एच कट को लेट से अल्फ़ा के बराबर ले ले, इसी क्वेश्चन में अगर पुट करें तो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -अल्फ़ा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू +∞। और इसका जो रिज़ल्ट आता है, इसका जो इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करें तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर है 1/2 पाई डिवाइड बाई अल्फ़ा क्यूब स्क्वायर रूट के बराबर है। और अल्फ़ा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये बराबर है किस चीज़ के, इस चीज़ के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू मालूम करें तो आई बराबर है 1/2, और क्या होगा हमारे पास पाई डिवाइड बाय अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या है M क्यूब एच कट ओमेगा क्यूब, और एच कट जो है क्यूब, और ये स्क्वायर रूट के बराबर है। इस तरह हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इस इंटीग्रल की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा A1 स्क्वायर M ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/2 4M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2M एच कट ओमेगा, और यहाँ पे है 1/2, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या है पाई एच कट क्यूब डिवाइड बाई M क्यूब ओमेगा क्यूब और स्क्वायर रूट, और ये 1 के बराबर है। ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा A1 स्क्वायर M ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट पावर 1/2 4, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 2 द 4, और ये 4 के साथ कैंसिल होगा, एक M इसके साथ कैंसिल होगा, एक ओमेगा इसके साथ कैंसिल होगा। तो हम लिख सकते हैं M ओमेगा डिवाइड बाई एच कट। ठीक है। इससे अगर हम एच स्क्वायर कामन निकाले, M स्क्वायर कामन निकाले और ओमेगा स्क्वायर कामन निकाले तो ये बन जाएगा H डिवाइड बाई M ओमेगा बन जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई पाई H डिवाइड बाई M ओमेगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये बराबर है 1 के। तो अगर आप देखें ये एक दूसरे के यहाँ पे पाई हमारे पास है वैल्यू इसकी। ठीक है। अच्छा, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और ये एक दूसरे के इनवर्स से कैंसिल करेंगे
तो हमारे पास जो a1 की वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, a1 स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किस चीज़ के, 1 के, या a1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम a1 की वैल्यू अगर वेव फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन है वो किस तरह से आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसकी वैल्यू अगर हम वेव फंक्शन में पुट करें तो हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन जो है वो है साई 1 ऑफ एक्स जो है, a1 की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट करें m ओमेगा डिवाइड बाई पाई h कट पावर 1/4 आएगा, और इसके साथ आएगा 2m ओमेगा डिवाइड बाय 2m ओमेगा डिवाइड बाय h कट पावर 1/2 आएगा, और इसके साथ आएगा x e टू द पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2h कट। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है,